आजकल हर जगह आप देखेंगे एआई हम लोग को देखने के लिए मिलता है। हर कोई एक ना एक बार जेमिनी या फिर चैट जीपीटी का यूज़ ज़रूर किया होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर एज़ ए कन्वर्सेशन बात करने के लिए एआई से चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ किया होगा। इमेज जनरेट किए होंगे, प्रॉम्प्ट दे के कुछ लाइन टेक्स्ट लिख के उससे इमेज जनरेट किए होंगे। हर कोई एआई को यूज़ कर रहा है, लेकिन 90% ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं है कि एआई एक्चुअली में है क्या? एआई जो हम लोग को रिस्पॉन्स देता है वो करता कैसे है? एआई जब हम लोग को जवाब दे रहा है तो वो जवाब दे कैसे रहा है? हम लोग कोई टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसका इमेज वो बना कैसे रहा है? अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तब भी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा इतना ईज़ी रिलेटेबल वे में कि आप आसानी से एआई को समझ जाएँगे कि असली में ये काम कर कैसे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं क्वांटम चंक। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ईज़ी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलता है। तो इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ये एआई है क्या? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को समझने के लिए हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक का पूरा नॉलेज है, मतलब वो इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, उसको एक एक चैप्टर याद है, एक एक स्टोरी याद है। अब अगर उससे कोई पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उसको ये याद है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन किस स्टोरी का है और उस स्टोरी में ये क्वेश्चन के रिलेटेड क्या चीज़ हुआ था, और उसी के हिसाब से वो आंसर फ्रेम करके बता देगा। वैसे ही अगर वो क्वेश्चन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर उसके स्टोरी और उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए रहता है वहाँ नहीं भी है, तब भी उसका आंसर दे देगा, क्योंकि उसको स्टोरी पता है कि वो क्या-क्या हुआ था उस स्टोरी में, और उस स्टोरी में वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज़ सही बैठ रहा है उसी को वो बता देगा। ठीक वैसे ही काम करता है एआई। अब एआई करता क्या है? जैसे हम लोग मान लेते हैं एआई के पास करोड़्स ऑफ डेटा है, कई करोड़ एआई के पास डेटा है। जब भी कोई उससे क्वेश्चन पूछेगा तो एआई क्या करेगा? एआई जब उस क्वेश्चन को देखा तो वो क्वेश्चन को देखेगा कि वो क्वेश्चन है क्या, और फिर अपने डेटा सेट में जाएगा और पूरा हर एक डेटा को देखेगा कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड कौन सा डेटा जो मेरे पास है वो मैच कर रहा है। जो आपका क्वेश्चन है उसका डेटा और उसके पूरा जितना भी डेटा उसके पास प्रेजेंट है उसमें चेक करेगा, और अगर कुछ रिलेटेड उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर डेटा मिला तो उसी को समझ के उसी के रिलेटेड आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसे एआई काम करता है। जैसे वो स्टूडेंट क्या कर रहा था, उसको स्टोरी पता था, स्टोरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसको स्टोरी पता था, तो बेस्ड ऑन द स्टोरी जो वो समझा उसके रिलेटेड वो आंसर दिया। वैसे ही एआई क्या कर रहा है, एआई के पास करोड़्स ऑफ डेटा है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड डेटा सर्च करता है, और सर्च करके जो भी उसको मिला उसको फिर वो रिफाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है एआई? एआई के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है। हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को अपने डेटा में सर्च करता है। अगर लगता है ये डेटा जो मेरे पास है वो इस क्वेश्चन के रिलेटेड है, तो उसी को हम लोग को शो कर देता है। ऐसे ही हम लोग का एआई काम कर रहा है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि एआई एक्चुअली में है क्या, कैसे काम कर रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं और डिटेल में बता दूंगा कि इमेज कैसे जनरेट करता है, और हम लोग का फेस को सिर्फ एक फेस का इमेज अपलोड करने से डिफरेंट ड्रेस में या फिर डिफरेंट इमोशन के साथ हम लोग को कैसे इमेज जनरेट करके देता है, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।